नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे छोटे से फुर्सत के झरोखे में। मैं कौन हूँ, क्या बातें करने आई हूँ, क्यों आई हूँ, ये सब सवाल तो जरूर आ रहे होंगे आपके मन में। तो मैं बस आपकी परछाई हूँ, आपके ही जैसी एक औरत, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की सहेली, इवन किसी की रिस्पॉन्सिबल डिपेंडेबल एम्प्लॉय। बहुत लोगों के लिए मैं बहुत कुछ हूँ, बस अपनी कुछ नहीं। जिंदगी ऐसी भागती सी रहती है ना, जैसे हाथों से मुट्ठी से रेत फिसल रही हो। कभी कभी ये रेत ना किस्मत से थोड़ी गीली हो जाती है और दो चार सुकून के पल मुट्ठी में ठहर जाते हैं। उन्हीं दो चार पलों के लिए हफ्तों, महीनों, सालों खुद को खत्म करते रहते हैं हम। सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो मैं आपकी सहेली हूँ, आपकी साथी, आपकी बिग दी यानी बड़ी दीदी हूँ। ये नाम थोड़ा अटपटा तो लगा होगा आपको, बिग डी। तो मैं बता दूं आपको कि मैं थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफी अटपटी हूँ। बट बिग डी नाम ना मेरे मन की काफी फीलिंग्स को लपेटे हुए है। बिग डॉटर, डॉटर इन लॉ, बिग प्लान्स फॉर एंडलेस डाइट्स, बिग टाइम डिप्लीटेड, मेनी टाइम्स डिप्रेस्ड, बस ऑल्सो मोस्टली अ बिग दीदी टू यू। ऑल माई लाइफ, मतलब जितनी मैंने अभी तक जी है उसमें मैं बहुत अच्छी बड़ी बहन रही हूँ, ऐसा मेरे आसपास वाले बोलते हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू ब्रैग। और बड़ी बहन बनना ना कोई उम्र की बांधा से नहीं होता। छोटा या बड़ा होने से आप बड़े नहीं बनते। मायने रखता है कि आप रिश्ता कैसे निभाते हैं, उसमें समझदारी कितनी डालते हैं, कंफर्ट और भरोसा कितना डालते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बड़ी बहन का रिश्ता बनाने आई हूँ। So I have a kid, almost 11 years old. I'm married to a truly Zen guy, and it's a love marriage. We met eons ago, ages ago, when I was in college. I work at a mid-management level in a very reputable, profitable private organization. मैं पली बड़ी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और मेरी शादी हुई राजस्थान के जयपुर में। दोनों शहर मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं जॉब की वजह से बम्बई आई हूँ, जबकि मेरे पति की जॉब अभी भी दिल्ली में ही है। तो मैं एक नए अनजान शहर में, एक महानगरी में सिंगल मॉम बन चुकी हूँ। मुंबई और मैं अभी एक दूसरे को समझ ही रहे हैं। ज्यादा दोस्ती नहीं हुई है इस शहर से मेरी, पर धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के बीच हूँ तो सही, पर अकेला फिर भी फील होता है। कोई बोलने को, बतियाने को ही नहीं है। मुझे याद आता है जब शाम की चाय के साथ मम्मी, पड़ोस की चाचियां, आंटियां सब छत पर आ जाती थी गपशप करने, हालचाल लेने और अपने दिल की बातें शेयर करने। उनके दिन की थकान एक दूसरे से बांटकर खत्म हो जाती थी और वो एकदम रिचार्ज हो जाती थी अपनी शाम की शिफ्ट के लिए। जब हम शैतान बच्चे ट्यूशन से या खेल कर आते थे, हमारा नाश्ता, पापा का डिनर, सबसे बातें करना, हमारी चुगली पापा को लगाना, हमें पढ़ाना, अगले दिन की तैयारी करना, ये सब कर लेती थी। और उसके बाद भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि उनके पास उनका एक सपोर्ट सिस्टम, एक इनविजिबल नेटवर्क था। मैं वही सपोर्ट सिस्टम बहुत मिस करती हूँ। मैं वही शाम, वही ढलते सूरज की चाय आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जानती हूँ कि अब सांझ में फुर्सत का समय नहीं होता हमें, या तो आप और मैं ऑफिस में होते हैं इस समय, या लोकल मेट्रो, बस, कैब में थके टूटे से वापस घर जा रहे होते हैं। दिमाग में घर के हजारों काम चल रहे होते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बन रही होती है। पर शायद मेरी बातें आपको ट्रांसपोर्ट कर दे उस सुकून वाली चाय के सुख में। इस कोशिश के साथ चलिए श्री गणेश करते हैं आपकी और मेरी दोस्ती का। अगर मेरी बातें अच्छी लगे, आप रिलेट कर पाए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे लिखिएगा जरूर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इंतजार रहेगा अगली मुलाकात का।